देश की सियासत में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था 2024 बीते वर्ष में, उस समय एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आपको पता होगा कि उस वह घटनाक्रम था जब अमित शाह सदन में जाकर के संविधान दिवस पर बोल रहे थे और संविधान दिवस पर बोलते हुए उनके जवान फिसल गई। फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप अमित शाह पर लगा। इसके बाद तो पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया। हर दल कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो गया। भाजपा ने भी अपने तर्क और पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने शुरू कर दिए, लेकिन बात तो तब बिगड़ी कि जब अब सभी दल अपना क्लेम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे कर रहे हैं। बात बढ़ते बढ़ते आम आदमी पार्टी के तो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस को भी घसीट लिया और ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आरएसएस कर रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि ये उस पूरे मामले में सबसे अधिक धक्का अगर किसी को लगा था तो कांग्रेस को, क्योंकि जिस आक्रामक शैली में अमित शाह बोल रहे थे सदन के अंदर राज्यसभा में, वो सबसे अधिक कांग्रेस को ही घेर रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया, कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इसके अलावा बहुत सी बातें थी जो उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कई प्रतिष्ठानों के नाम इंदिरा के नाम पे हैं, राजीव गांधी के नाम पे हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हैं, लेकिन अंबेडकर के नाम पर एक भी प्रतिष्ठान नहीं रखे गए। ये सारे आरोप जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर लगाया तो उसमें से उनकी जवान फिसल गई। और जवान फिसली तो उन्होंने कहा कि जितना ये लोग अंबेडकर की विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, संविधान को अपनी जेब में लेके घूमते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, अगर इतना ये भगवान का नाम लेते तो 7 जन पार्क इनके सुधर जाते। इस मामले को इतना तूल दिया सारी पार्टियों ने, और अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है किसके हैं अंबेडकर। सब तो अपने अपने हो गए हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अंबेडकर को लेकर के हो हल्ला मचा रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अंबेडकर पार्क जो लखनऊ में बना है, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसको हम खत्म कर देंगे। ये वही हम अखिलेश जी हैं। ये वही अखिलेश जी हैं जब सत्ता में आते हैं तो इन्होंने कई जिलों के नाम जो रामाबाई के नाम पर थे, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रबुद्ध नगर के नाम पर था, यानी अंबेडकर की संस्कृतियों और अंबेडकर के विचारों से जुड़े हुए नामों को खत्म कर दिया। ये संभल नाम उन्होंने ही दिया, इससे पहले इसका नाम प्रबुद्ध नगर हुआ करता था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक कॉलेज का नाम जो अंबेडकर साहब के नाम पे था उसको भी बदल दिया और ये कहते हैं अंबेडकर हमारे हैं, हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के आरोप की अगर बात करें तो वह भी अब अंबेडकर को लेकर आक्रामक है। आपको बता दें बेलगामी की बैठक में 26 दिसंबर को जब कांग्रेस पार्टी वहां बैठक कर रही थी तो उसने कहा कि बापू की विरासत संविधान और कांग्रेस को लेकर के एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं, अपने संगठन की पुनर्गठन की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जय बापू, जय संविधान और जय अंबेडकर। इस तरह के वो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। बात भी हमने कर दी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, लेकिन अब बात हो रही है भाजपा की। क्या भाजपा हाथ पे हाथ धर के बैठेगी? क्या भाजपा सुनती रहेगी ऐसे आरोपों को? तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासतौर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में कल उन्होंने एक बैठक किया और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया कि 11 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक दलित बस्तियों में जाकर के वो अंबेडकर को लेकर के एक बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं और ये यात्रा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य बूथ हैं वहीं पर जाएंगे। फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट पे सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और बहुजन समाज पार्टी तो ऑलरेडी इस मामले को करती रहती है। उनका वो एक तरह से पेटेंट है कि अंबेडकर उन्हीं के पेटेंट है। फिलहाल अंबेडकर को लेकर के जितनी बातें शुरू हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके तोड़ के रूप में अनुसूचित बूथों पर जाकर के ये बताने वाली है कि जितना काम अंबेडकर के लिए भाजपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। फिलहाल उनके कार्ड के तौर पर समाजवादी पार्टी भी बूथों पर जाकर के, सेक्टरों पे जाकर के PDA आंदोलन के तहत अंबेडकर के नाम पर बड़ी सभाएं कर रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ के नाम पर जय संविधान, जय बापू और जय अंबेडकर के नाम पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है और यह आंदोलन तो वो वर्ष भर चलाने वाली है। देखना यह है किसके होंगे अंबेडकर, ये तो बात पता लगेगी चुनाव के बाद। जब 2027 में परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा कि अंबेडकर को मानने वाले किसको उनका सही उत्तराधिकारी मानते हैं, बसपा को, कांग्रेस को, सपा को या भाजपा को। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।